कम सिंचाई वाला जिला। तो संपूर्ण क्षेत्रफल में कम सिंचाई का किसका किसका कितना परसेंट? उसके बाद नारायणपुर 1%, उसके बाद बीजापुर, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, बलरामपुर कितना परसेंट? उसके बाद बीजापुर, जसपुर, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर और कोरबा कितना परसेंट? ये देखिए कितना विडंबना की बात है, कोरबा में 4% सिंचाई है। इसी को बोलते हैं दिया तले अंधेरा। और जांजगीर और शक्ति अगर सर्वाधिक सिंचित जिलों में शामिल है तो किस जिला की वजह से? कोरबा, हसदो, मिनी माता बांध, वहीं से पूरा सिंचाई होता है जांजगीर, चांपा और शक्ति में। लेकिन देखिए कोरबा को ही सिंचाई नहीं मिल पाता, तो कोरबा पहाड़ी इलाका है ना। ये बीजापुर नहीं होगा, बीजापुर ऊपर चला गया। अब देखिए कभी कभी क्या होता है, सबसे कम सिंचित जिला, 4 ऑप्शन दे और पूछे और दंतेवाड़ा, सुकमा नहीं रहे तो बाकी इसमें से कोई होगा। इसलिए आपको कम से कम टॉप 4 की चीजें याद रखनी है। तो सबसे कम सिंचाई क्षमता दंतेवाड़ा, सुकमा, फिर उसके बाद कब नारायणपुर, उसके बाद बीजापुर, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, बलरामपुर। कम से कम आप इतना याद रखिए, कम से कम टॉप के 5-6 जी। ये संपूर्ण क्षेत्रफल के आधार पर है। उसके बाद आ जाते हैं निरा क्षेत्रफल के आधार पर, तो वही सेम टू सेम दंतेवाड़ा, सुकमा और मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जुड़ गए हैं इसमें। ये भी 0% है निरा क्षेत्रफल के आधार। व्हाट इट? तो टॉप के 2 जिले सबसे कम सिंचित क्षेत्र, क्या बोलोगे आप? दंतेवाड़ा और सुकमा। निरा में एक जोड़ देना, कौन? मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी और भरतपुर। तो मैं तो बोलता हूँ कम से कम टॉप के सबसे कम में भी आपको टॉप के 5 जिले पता होना चाहिए। गॉट इट ना? तो सबसे टॉप के 5 जिले यही याद रखना, दंतेवाड़ा, सुकमा, नारायणपुर, ठीक है, बीजापुर, जीपीएम, बलरामपुर। और निरा में कौन कौन? दंतेवाड़ा, सुकमा, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी।